अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। सालिम कॉल करता है ज़हीन को और कहता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है और मुझसे ये सब कुछ अकेले हैंडल नहीं हो रहा, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, तुम मेरे पास आए। तो ज़हीन बोलता है कि आप फिक्र ना करें, मैं फ़ौरन आपके पास अभी पहुंचता हूँ। सालिम बोलता है जल्दी पहुँचो, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, और कॉल काट देता है सालिम। शाज़मा लड़ रही है वहाज से कि हम इससे अच्छी जगह अफोर्ड कर सकते थे, तो वहाज कहता है कि अपना शहाना मिजाज थोड़ा भी कम रखो, हमें थोड़ा छुप के रहना होगा और हमें फ़र्ज़ी नाम रखने होंगे एक दूसरे के, ताकि कोई हमें ना पहचाने। शादा बोलती है कि जो तुम लैंडलॉर्ड को अपना आईडी कार्ड दिखा कर आए हो वो क्या? तो वो बोलता है कि अगर एहसन बच गया होगा तो कराची में हमारी छानबीन शुरू हो चुकी होगी, इसलिए हमें बहुत मोहतात रहना होगा, बहुत बच के रहना होगा। शादा बोलेगी तस्वीर भी दिखाई जाएंगी टीवी पे, हमारी पकड़ लेगी पुलिस, हमें चक्की पीसनी पड़ेगी। यहाँ पे बेला ज़ारो कतार रो रही है। सालिम की माँ भी आ गई और सालिम बैठी है, उसकी माँ समझा रही बेटा मत रो। तो बेला बोलती है कि एक दिन हो गया है डैड को होश नहीं आई, मुझे डैड की बहुत फ़िक्र हो रही है, डैड को ऐसी हालत में देखना हमने कभी सोचा भी नहीं था। इतने में सारा और ज़हीन वहाँ पहुँच जाते हैं। बेला और सारा मिलके बहुत रोती हैं। बेला से पूछती है सारा कि डैड कहाँ है? बोलती है रूम में है। तो सारा भाग के आईसीयू में जाती है, दरवाज़ा खोल के देखती है कि बाप बेसुध बिस्तर पड़ा हुआ है। सारा अपने बाप को देखकर बहुत रो रही है, बहुत परेशान हो रही है एहसन के लिए, और एहसन बिस्तर पड़ा हुआ है। सारा वहाँ से बाहर जाती है, ज़हीन को बता रहा है सारे सब कुछ क्या क्या हुआ है। सारा बाहर जाके बेला से दोबारा गले लगती है और दोनों बहनें रोने शुरू कर देती हैं। सारे और ज़हीन भी उन दोनों को देख रहे हैं, तो बेला की सास समझाती है रोने से कुछ नहीं होगा बेला, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। सारा कहती है हाँ आंटी सही कह रही हैं बेला, तुम मत रो, डैड ठीक हो जाएंगे, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तुम हौसला रखो, मैं आ गई हूँ ना अब, यहाँ तुम बेफिक्र हो जाओ। ज़हीन का बाप कॉल करके कहता है ज़हीन को कि हम मैं आऊँ वहाँ पे, तो ज़हीन बताता है कि नहीं अभी नहीं आए, आप घर पर रहें, दुआ करें। माँ को समझा रहा होता है बाप के तुम दुआ करो, तो माँ बोलती है मेरी ज़बान थक गई, सदका देकर भी आएंगे। में शबाना वहाँ आ जाती है और सारा के खिलाफ भरना शुरू करती है माँ को कि अब देखिएगा अब तो मान जाएगा उसके पापा, वो यहाँ नहीं आएगी, अब वो वहीं रहेगी, अब वो फिर हम लोगों को छोड़ के चली जाएगी। तो माँ पूछती है बाप से कि आप सारा यहाँ नहीं आएगी? तो वो बोलते हैं मुझे नहीं पता, अभी वक्त बताएगा आगे। सारे वगैरह परेशान हैं। ज़हीन चेक करता है सारी चीज़ें और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक एक्सीडेंट हो गया, हमें इंतज़ार करना होगा रिपोर्ट्स का। तो डॉक्टर आके बताते हैं कि उनके दिमाग की एक वेन डैमेज हो गई है, लेकिन अभी तबीयत ख़राब होने की वजह से हम ऑपरेशन नहीं करते। ये बात सुनकर सारिम और ज़हीन परेशान होते हैं। बेला और सारा ज़ारो कतार रोने लगती हैं, दोनों बहनें दूसरे के गले लग के कि क्या हो गया हमारे बाबा को। वहाँ पे जासूस छोड़ा हुआ है मंसूर ने, जो सारी बातें सुन रहा होता है इन लोगों की, और वो फ़ौरन कॉल करके बताता है भाज वगैरह को। वो बंदा कॉल करता है मंसूर को और सब बताता है कि यहाँ पे डॉक्टर ने क्या क्या कहा है। मंसूर सारी बात सुन रहा होता है। शाज़मा और वहाज लड़ रहे होते हैं, तो वहाज शाज़मा कहती है कि मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, हम कहीं और चलते हैं। तो ऐसे वहाज कहता है कुछ दिन रुक जाओ, बस हम लोग यहाँ से दुबई चले जाएंगे, फिर हमें आसानी हो जाएगी, हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, बस यहाँ से भागने का काम है। जिस पर शाज़मा कहती है कि अगर एहसन बच गया तो हम दोनों नहीं बच पाएंगे, वो हम दोनों को ढूंढ निकालेगा। इतने में वहाज के नंबर पर कॉल आती है, जो कि होती है मंसूर की। मंसूर बताता है कि एहसन की हालत बहुत ख़राब है, हो सकता है कि एहसन पैरालाइज भी हो जाए, और हो सकता है कि एहसन कोमा में चला जाए। बस कोमा में चला जाए तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन अगर वो रिकवर हो गया तो तुम सबका किया धरा मुझे भुगतना पड़ेगा। तुम दोनों करके चले गए, वैसे संभालता फिर रहा हूँ मैं, तुम लोगों के साथ मिलकर बहुत बड़ी गलती की, काश तुम लोग से मिलता ही नहीं। तो वहाज बताता है शाज़मा को कि वो इस तरह कहे। शाज़मा कहती है कि इस वक्त एहसन का कोमा में जाना बहुत ज़रूरी है, और एहसन कोमा में चला गया तो हमारे लिए अच्छा सभी लोग। क्या सोच रही थी? शाज़मा कहती है कि वो बात सिर्फ एहसन और मैं जानते हैं, और जमील ने अगर मुंह खोल दिया बेटे का मसला हो जाएगा, उससे पहले मुझे वहाँ जाना होगा और सारी प्रॉपर्टी वगैरह अपने नाम करवानी होगी। रोमी को पता चलता है कि एहसन है हॉस्पिटल में, वो माँ को बताता है। माँ कहती है कि बेटा ऐसी होता है अचानक, तुम्हारे बाप का भी तो ऐसे ही हुआ था। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कल इतनी अच्छी मीटिंग हुई और अचानक शाम में ये सब हो गया। वो एकदम उठ के जाने लगता है। माँ बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता है सारा और एहसन साहब से मिलने। सारा का उसको लगता है कि सारा उसके साथ मिल जाएगी। यहाँ सब घर वाले ज़हीन से पूछते हैं तब तक कैसी है? ज़हीन बताता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप लोग दुआ करें कि वो बच जाए। तो शबाना पूछती है कि सब बच तो जाएंगे? तो ज़हीन बोलता है कोशिश तो पूरे डॉक्टर्स कह तो रहे हैं कि अब देखें अल्लाह मालिक। कहते हैं माँ खाना बना के लाती है, कहती सारा को खाना खिला देना। तो ऐसा ज़हीन बोलता है
कि वहाँ पे कैंटीन है अम्मी, हम वहाँ से ले, तो कहती है माँ के हाथ का खाना अलग होता है, खिला देना। सारा अपने बाप के पास आके बहुत रो रही, कह रही है पापा मुझे पता है आपको मेरी आवाज़ आ रही है, आप जल्दी से ठीक हो जाएं, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आप प्लीज़ वापस आ जाएं। वो बाप के पास खड़ी बहुत रो रही होती है, तो ज़हीन आ जाता है वहाँ पे। ज़हीन उसे कंधे पे हाथ रखता है, चुप कराने की कोशिश करता है। सारा को इतना रो रही है, अपने बाप की इस हालत को नहीं बर्दाश्त कर पा रही, ना तो बेला और ना ही सारा, क्योंकि सारा और बेला दोनों बहुत प्यार करती हैं एहसन से। बाहर बैठा हुआ ज़हीन खाना खाना शुरू करता है। वो सारा से बोलता है खाएं, सारा बोलती नहीं, वो अपने सारा को अपने हाथ से खिलाता है, तो सारा खा लेती है। इतने में सामने रोमी आ जाता है। रोमी वहाँ छुप के देख रहा है कि ज़हीन किस तरह सारा को अपने हाथ से खाना खिला रहा है। सारा ज़हीन के हाथ से खाना खा रही होती है। ये सब देख कर रोमी को बहुत गुस्सा आता है और रोमी वहीं से वापस पलट जाता है। रोमी नीचे जाके बहुत गुस्से में आग बबूला हो रहा होता है और वहाँ रिसेप्शन पे खड़े होकर बहुत गुस्से में अपना हाथ भी रिसेप्शन पे दे के ज़ोर से मारता है, क्योंकि वो इस वक्त चाल चल रहा है ज़हीन को बदनाम करके खुद सारा के साथ मिलने की। लेकिन उसने ये सब देख लिया कि ज़हीन सारा को किस तरह रख रहा है। ज़हीन सारा इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार है। वहाँ यहाँ परेशान हो रहा है और सोच रहा है कि जो शाज़मा ने बोला है वापस जाने का, क्या उसको जाने दूँ या नहीं, अगर वो फंस गई तो क्या होगा। एहसन कॉल करके कहता है, एहसन के बारे में कॉल आती है मंसूर की, बताता है कि एहसन की हालत बहुत ख़राब है और वो नहीं बच सकता। यहाँ पे बेला वगैरह परेशान हो रहा है, तो ज़हीन बोलता है कि सर के एहसन साहब के कॉल मोबाइल से बार बार पुलिस स्टेशन कॉल हुआ है, तो सब कह रहे हैं कि ये मामला इतना सीधा नहीं जितना दिख रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ तो है। ज़हीन बोलता है कि पुलिस स्टेशन कॉल की क्यों गई है, हमें ये सब मालूम करना होगा। बेला बोलती क्या मतलब। ज़हीन बोलता है बेला देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन हमें ये सब मालूम करना होगा, हमें सब देखना होगा कि ये सब क्या हो रहा था। कोई ना कोई बात तो थी जो सर को परेशान कर रही थी। मंसूर खड़ा हुआ दूर ये सारी बातें सुन रहा है इन लोगों की, तो उस पर सारे में बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, बात तो कोई ना कोई थी जो हमें नहीं पता, जो हमें मालूम करनी होगी और ये हमें मालूम करनी है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि एहसन साहब के साथ क्या हुआ है। हो सकता है कोई पीछा कर रहा हो या कोई और बात हो। शाज़मा घर पहुँचती है तो वॉचमैन उसे रोकता है जाने से कि साहब ने मना किया, तो वो बोलती है मेरे और साहब के बीच सब सही हो गया, मैं तुम लोगों की छुट्टी करवा दूँगी, मैं तुम सबको काम से निकाल दूँगी, सारे नौकरों को अंदर जमा करो। और सारे नौकरों को अंदर जमा करता है। यहाँ पर मंसूर जैसे ही आता है तो वो ज़हीन बोलता है शाज़मा कहाँ है, तो बोलता है सर ने तो उसको हैदराबाद भेजा था फैक्ट्री के लिए, वो आने वाली होंगी, मैंने उन्हें इतला दी। फिर बेला बोलती है कि ऐसा तो नहीं है, तुम झूठ तो मत बोलो। शाज़मा और बाबा के बीच इख्तिलाफ़ात चल रहे थे, शाज़मा तो घर छोड़ कर भी चली गई थी और उसने बाबा से तलाक का भी बोला था। तो बेला एकदम सारा बोलती है क्या तुम सही बोली। बेला बोलती है हाँ मुझे यही बताया है साबरा ने। तो वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रही है, सर ने तो मेरे सामने शाज़मा बीबी को कहा था कि आप हैदराबाद की फैक्ट्री विजिट कर आएँ, हैदराबाद की फैक्ट्री को देख कर आएँ, और बस आने ही वाली होंगी, वो पहुंचती होंगी कुछ देर में। मैं तबीयत पूछने आया था कि एहसन साहब की तबीयत कैसी है। अब नौकरों को जमा करके शाज़मा की बेइज्जती कर रही है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी, तुम लोगों को लाखों रुपया मैंने खिलाया, तुम लोगों ने ऐसा किया कि साबरा तुझे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, तूने जो बेला को बताया है कि मैं घर से चली गई, तो बोलती मैंने नहीं बताया, मैंने तो उसे भी कहा था कि आप घर पर नहीं रहती हैं। तो वो कह रही है अब जो मैं बोलूँगी सब वही करेंगे, वरना मैं सबको एक एक करके छुट्टी कर दूँगी, मैं निकाल दूँगी, किसी को यहाँ पे काम करने नहीं दूँगी। बेला वगैरह बैठे हो रहे हैं परेशान कि अभी तक होश क्यों नहीं आया, 2 दिन हो गए पापा को होश क्यों नहीं आया। तो ज़हीन बोलता है कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी चाहिए। तो सारिम बोलता है कि इन दोनों को छोड़कर हम पुलिस कचहरी नहीं कर सकते जब तक अंकल को होश नहीं आता, क्योंकि अंकल की सेहत हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी, बाकी सब कुछ है। शाज़मा और शाज़मा की माँ पहुँच बेला कहती है कि तुमसे डिवोर्स मांग रही, तुम यहाँ क्यों आई। तो बोलते झूठ बोल रहे हैं सब, मैंने कोई डिवोर्स नहीं मांगी, और तुम मुझे बताओ तुम लोगों ने मुझे इतला क्यों नहीं दी कि किस तबीयत है एहसन की, तुम लोग मुझे छुपा रहे थे एहसन तबीयत को, अब तो मुझे बताना पड़ेगा, बीवी हूँ मैं उसकी। सारा मना करती है तो वो बोलती है तुम तो चुप रहो, तुम्हें तो तुम दोनों को तो वो आँख कर चुके हैं, तुम उनकी जायदाद में भी हिस्सेदार नहीं हो, और तुम्हें पूरी रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगी, तुम उनके किसी मामले में नहीं बोल सकते, तुम्हारी तो शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं, तुम वो लड़की हो जिसने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया और एक ड्राइवर से शादी कर ली, तुम्हारी जैसी लड़कियाँ बाकी किसी को ना मिले। शोर कर रही होती तो बेसारिम कहता है कि यहाँ शोर करने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस स्टेशन नहीं, ये हॉस्पिटल है और यहाँ इतना शोर ना करें। शाज़मा फजूल की बकवास करे जा रही होती है कि सारा के साथ लड़े जा रही होती है बेला के साथ। तो डॉक्टर आके बोलते हैं कि ये अगर आप लोग कोई प्राइवेट बात करनी तो बाहर जाके करें, ये हॉस्पिटल है, आप लोगों का घर नहीं जहाँ आप लोग इतना शोर कर रहे हैं, यहाँ खामोशी से रहें, या आपके अलावा और भी बहुत सारे पेशेंट हैं जो यहाँ पे एडमिट हैं। सारा मना कर रही होती है शाज़मा को कि तुम शोर मत करो, तुम शोर करो, तुम्हारे शोर के सब परेशान हो रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर को देखती है शाज़मा फ़ौरन डॉक्टर को भागती है कि मैं शाज़मा एहसन हयात, तो मुझे मेरे शौहर से मिलने दे। तो डॉक्टर पहले मना करता है लेकिन परमिशन दे देता है। बेला कहती है इसको रोको, तो सारिम कहता है कि उसकी बीवी उसको मिलने दो, हम नहीं रोक सकते उसको। अंदर जाती है शाज़मा, कहती है देख लिया एहसन शाज़मा के बराबर आने का नतीजा, अब मैं तुम्हें पल पल
तड़पा तड़पा कर मारूंगी। तुम्हारी ज़िंदगी अब मेरे हाथ में है। तुमने सोचा था कभी ऐसा होगा कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा आऊँगी और तुम्हें मार के जाऊँगी? इस पे एहसन की जिस्म में हरकत हो रही है। एहसन होश में आना शुरू हो रहा है। एहसन को बहुत बातें सुना रही होती है शाज़मा कि तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें मैं मार दूंगी और तुम्हारे साथ मैं जो जो करूंगी वो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ, क्या क्या करूंगी। एहसन एकदम आंखें खोलता है। शाज़मा डर के मारे पीछे हो जाती है कि ये क्या हो गया, एहसन कैसे होश में आ गया। एहसन होश में आ गया है। शाज़मा परेशान हो रही है। एहसन को देख के आगे देखने के लिए